गांव के बाहरी क्षेत्र में एक शांत, विस्तृत चरागाह फैला हुआ था, जहां घास की सुगंध और हवा की मधुर स्पर्श से वातावरण मानो जीवित हो उठता था। इसी विस्तृत क्षेत्र के बीच एक साधारण सा गडरिया गोपाल अपनी गायों को चराते हुए हर दिन अपने हृदय की सरलता का परिचय देता रहता था। उसके जीवन में कोई विशेष साधन नहीं था, न कोई विद्या, न कोई समर्थता, परंतु उसका मन निर्मल था और उसकी भक्ति निष्कपट थी। वो अपने काम को ईश्वर की देन मानता था और अपने दिन की शुरुआत तथा अंत भगवान के नाम स्मरण से करता था। उसके पास केवल एक बांसुरी थी, जिसमें वह प्रेम से मधुर धुनें बजाता था और स्वयं को उस धुन में एकाकार कर देता था। गोपाल जब चरागाह में निकलता तो हर कदम के साथ उसे लगता कि वह भगवान के और निकट जा रहा है। उसका मन किसी साधारण मानव की तरह कर्मों और इच्छाओं में उलझा हुआ नहीं था, बल्कि हर क्षण एक विशेष भाव से ओतप्रोत था, भगवान के प्रति प्रेम का भाव। वह उनसे बातें करता, उनसे शिकायतें करता और कभी-कभी उनसे अपने मन की सरल इच्छाएं भी प्रकट करता था। उसके इन निस्संकोच संवादों में दिखता था कि उसके लिए ईश्वर कोई दूर बैठा देवता नहीं थे, बल्कि उसके अपने थे, बहुत अपने। एक दिन ऐसा आया जब चरागाह में हवा अचानक अधिक मृदु हो गई। सूर्य की किरणें कुछ अलग प्रकार से बिखरने लगीं, मानो वातावरण में कोई अदृश्य परिवर्तन घट रहा हो। गोपाल, जो हमेशा दिव्यता को निकट महसूस करता था, उस दिन असाधारण शांति से भर गया। उसने बांसुरी उठाई और एक गहरी सांस लेकर मधुर धुन छेड़ दी। बांसुरी की वह धुन इतनी सरल, इतनी स्वच्छ और इतनी प्रेम से भरी हुई थी कि आसपास के वातावरण पर मानो उसका सीधा प्रभाव पड़ने लगा। हवा स्थिर हो गई, चरागाह की घास बिना हलचल खड़ी हो गई और वातावरण में एक अनकही ऊर्जा उत्पन्न हो गई। गोपाल को लगा कि कोई उसे सुन रहा है, सिर्फ दुनिया नहीं, बल्कि कोई अदृश्य परंतु अत्यंत निकट उपस्थिति। उसका हृदय धड़क उठा। वह उसी भाव में और अधिक प्रेम से बांसुरी बजाने लगा और उसकी धुनों में यह आग्रह था कि भगवान जहाँ कहीं हों, वे उस क्षण उसे सुन रहे हों। आध्यात्मिक अनुभूति से भरा वह आंखें बंद किए पूर्ण समर्पण से धुनें बजाता रहा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं तो उसे लगा कि उसके सामने कोई प्रकाशमयी आकृति खड़ी है। वह आकृति अतिशय सौम्य और दिव्य थी, परंतु अभी केवल एक आभास था, कोई स्पष्ट रूप नहीं। गोपाल उसकी ओर देखता रह गया। उसका हृदय धड़कता था, परंतु भय का कोई भाव नहीं था, केवल प्रेम, केवल समर्पण। उसे लगा कि उसकी बांसुरी ने कुछ ऐसा स्पर्श किया है कि स्वयं भगवान उस धुन से आकर्षित होकर उसके पास आ गए हैं। वह प्रकाश धीमे धीमे और स्पष्ट होने लगा। गोपाल इस दिव्यता को देखकर आश्चर्यचकित था, परंतु उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। वह उस क्षण को केवल देखना चाहता था, उसे खो देना नहीं चाहता था। उसकी आंखों में न तो कोई मांग थी, न कोई चाह, केवल प्रेम था। उसका मन कह रहा था कि उसके जीवन की सबसे पवित्र यह घड़ी है जिसमें भगवान स्वयं उसके निकट उपस्थित हैं। उस प्रकाशमयी उपस्थिति में धीरे धीरे एक रूप उभरने लगा। गोपाल समझ गया कि यह घटना कोई साधारण नहीं है। उसने अपने जीवन में ज्ञान नहीं पढ़ा, शास्त्र नहीं जाने, परंतु हृदय के भावों से उसने यह पहचान लिया कि उसके सामने वही हैं जिन्होंने संसार को संचालित किया है। उसके मन में प्रश्न नहीं था, केवल एक गहरी शांति थी। दृश्य धीरे धीरे पूर्ण दिव्य रूप लेने को था। गोपाल की सांसें थम सी गई। उसका विश्वास था कि भगवान किसी न किसी प्रकार से भक्तों के पास आते हैं, परंतु आज जो हुआ वह उसके लिए कल्पना से परे था। उसके निष्कपट प्रेम ने आज उस चमत्कार को जन्म दिया था और इसी क्षण से प्रारंभ हुई वह कथा जिसमें आगे यह स्पष्ट होगा कि कैसे एक साधारण चरवाहे के प्रेम के आगे स्वयं भगवान को झुकना पड़ा। प्रकाश धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उस तेजस्वी दीप्ति में एक सुखद कोमल आभा प्रकट हुई। गोपाल की आंखों के सामने धीरे धीरे वो दिव्य आकृति आकार लेने लगी, जिसकी आभा में प्रेम, दया, सौम्यता और अपरिमित शक्ति समाई हुई थी। गोपाल समझ गया, भगवान उसके सामने प्रकट हुए हैं। वह न बोल सका, न हिल सका। उसका मन पूर्ण समर्पण में स्थिर हो गया। भगवान उस चरवाहे की ओर देखते रहे और उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। ये मुस्कान किसी महिमा का प्रदर्शन नहीं करती थी, वह एक सहज प्राकृतिक मुस्कान थी, ऐसी जो केवल अत्यंत प्रेम से ही उत्पन्न होती है। भगवान ने गोपाल को देखा और गोपाल के मन की निस्तरी संपूर्णता को पहचान लिया। उनका स्वर अत्यंत कोमल था, जैसे स्वयं संगीत। उन्होंने कहा, गोपाल, तुम्हारी धुनों ने आज मुझे खींच लिया। तुम्हारे मन का भाव इतना निर्मल है कि मैं स्वयं यहाँ आ गया। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कोई शब्द नहीं कहा,
वह केवल भगवान को देखता रहा, जैसे उसकी आंखें बोल रही हों और उसका मन कह रहा हो, मैंने कुछ नहीं किया, बस प्रेम किया। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी आभा से पूरा चारागाह प्रकाशमान हो उठा। हवा मानो स्थिर हो गई। गोपाल का हृदय तेज धड़क रहा था। वह जानता था ये क्षण सदियों की साधना से प्राप्त होता है, परंतु उसे तो केवल प्रेम आता था। भगवान ने कहा, गोपाल, तुम्हारी भक्ति में कोई दिखावा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं। ऐसा प्रेम मिलना दुर्लभ है। संसार में लोग प्रसाद मांगते हैं, सिद्धि मांगते हैं, समस्या का समाधान मांगते हैं। तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, केवल मेरे नाम में आनंद लिया। गोपाल ने झुककर भगवान के चरण स्पर्श करना चाहा, परंतु जैसे ही वह झुका, भगवान हल्के से पीछे हट गए और बोले, रुको, अभी नहीं। गोपाल ने आश्चर्य से ऊपर देखा। भगवान ने कहा, आज मैं तुम्हारे प्रेम की परख करूंगा, परंतु वह परख कठिन नहीं, सरल है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे आदेश दो। गोपाल चौंक गया। वह तो भगवान को आदेश देने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में संकोच और प्रश्न दोनों थे। भगवान ने समझाते हुए कहा, भक्त और भगवान का संबंध केवल दाता और याचक का नहीं होता। सच्चे प्रेम में दोनों की स्थिति एक समान होती है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे अपने प्रिय के रूप में स्वीकार करते हो या केवल ईश्वर मानकर भय से दूर रहते हो। गोपाल के हृदय में एक कोमल स्पंदन उठा। उसने धीमे से कहा, मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं है, आदेश देने का अधिकार तो दूर की बात है। भगवान बोले, प्रेम अधिकार देता है। आज तुम अपने मन की इच्छा बताओ, जो कहोगे वही करूंगा। गोपाल ने लंबी सांस ली। उसने भगवान के चेहरे की ओर देखा और फिर अपनी बांसुरी की ओर। उसने धीमे से कहा, क्या आप मेरी बांसुरी की धुन सुनेंगे? भगवान ने मुस्कुराकर सिर झुकारा। हाँ, यह भी एक आदेश है। गोपाल ने बांसुरी उठाई। उसका हाथ कांप रहा था। वह जानता था कि आज जो धुन वह बजाएगा उसे स्वयं भगवान सुनेंगे। उसके हृदय में कोई भय नहीं था, केवल प्रेम और आनंद। गोपाल ने आंखें बंद कीं और बांसुरी बजानी शुरू की। धुन आज पहले से कहीं अधिक मधुर थी, जैसे उसका हृदय पिघलकर सुरों में बह रहा हो। भगवान धीरे से बैठ गए, गोपाल के ठीक सामने, उसी चारागाह में, उसी धरती पर जहां वो गायें चराता था। और यह दृश्य इतना अद्भुत था कि पूरी सृष्टि उसे देखकर थम जाती, क्योंकि सृष्टिकर्ता स्वयं एक चरवाहे की धुन सुनने के लिए बैठ चुके थे। धुन समाप्त हुई तो गोपाल ने आंखें खोलीं। भगवान स्थिर बैठे थे, आंखें बंद, मानो उस संगीत में विलीन हो गए हों। उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, गोपाल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। आज जो हुआ है वह संसार समझ भी नहीं सकता, पर यह तो केवल आरंभ है। आगे ऐसा भी क्षण आएगा जब मुझे तुम्हारे आगे झुकना पड़ेगा, तुम्हारे प्रेम के कारण। गोपाल ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा। वह यह बात समझ नहीं पाया, परंतु उसने कुछ पूछा भी नहीं। उसका मन शांत था। आज प्रेम की परख हो चुकी थी और भगवान जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। गोपाल और भगवान के बीच अब वो दूरी नहीं रही जो सामान्यतः भगवान और भक्त के बीच होती है। दोनों के बीच सहजता थी, सरलता थी और सबसे बढ़कर अद्वितीय प्रेम था। भगवान कभी उसे कुछ सिखाते और कभी स्वयं उसकी बातें सुनते। ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक साधारण चरवाहा और स्वयं भगवान एक साथ बैठे हुए। एक दिन भगवान ने कहा, गोपाल, चलो आज थोड़ा दूर तक चलते हैं। गोपाल ने सिर हिलाया और दोनों शांत चरागाह में आगे बढ़ गए। वहां एक छोटा सा ढलान था जहां हवा हमेशा थोड़ी तेज बहती थी। भगवान वहां रुके और बोले, आज मैं तुम्हें एक और बात सिखाना चाहता हूं, प्रेम का वास्तविक स्वरूप। गोपाल ने प्रश्न से भरी आंखों से देखा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा प्रेम देने में है, पर कभी कभी लेने में भी है। क्या तुम आज मुझे कुछ दोगे? गोपाल ने सहजता से कहा, जो मेरे पास है वो आपका ही है। भगवान बोले, अच्छा तो मुझे पानी पिलाओ। गोपाल तुरंत पास की ओर लपका जहां जमीन में थोड़ी नमी रहती थी। उसने अपना छोटा लोटा भरा और भगवान के पास लाया। उसने आदर के साथ लोटा आगे बढ़ाया। भगवान ने कहा, नहीं गोपाल, ऐसे नहीं, तुम बैठो और मुझे अपने हाथों से पानी पिलाओ। गोपाल चौंक गया। उसने कहा, आप मेरे भगवान हैं, मैं आपको इस तरह कैसे? भगवान ने शांत स्वर में कहा, जो प्रेम करता है वो संकोच नहीं करता। तुम मुझे पिलाओ। ये मेरा आदेश नहीं, ये मेरा आग्रह है। गोपाल बैठ गया। कांपते हाथों से उसने पानी भगवान के मुख तक पहुंचाया। भगवान ने पानी ग्रहण किया, पर उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना संसार भी नहीं कर सकता था।
जब गोपाल पानी पिला चुका तो उसके हाथ से थोड़ा सा पानी जमीन पर गिर गया। गोपाल का मन अचानक भर आया। उसने कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इतना योग्य नहीं कि आपके लिए ये भी ठीक से कर पाया। उसके शब्दों में इतनी विनम्रता थी कि भगवान को वे सुनकर वेदना हुई। भगवान ने तुरंत कहा, गोपाल रुक जाओ। और फिर वो अद्भुत क्षण आया। भगवान स्वयं उसके चरणों की ओर झुके। गोपाल स्तब्ध रह गया। भगवान ने उसके पैरों को स्पर्श किया और कहा, तुम्हारी भक्ति इतनी पवित्र है कि तुमने स्वयं मुझे ये सिखाया है कि प्रेम में ऊंच नीच नहीं होती। आज मैं तुम्हारे प्रेम के आगे झुक रहा हूं क्योंकि तुम्हारा मन इतना शुद्ध है कि उसे झुककर ही देखा जा सकता है। गोपाल के लिए ये दृश्य असंभव था। उसने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपका सेवक हूं। भगवान ने गंभीरता से कहा, नहीं गोपाल, सेवा वही करता है जिसका हृदय मेरे से ऊपर है। आज तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। संसार में अनेक भक्त हैं, पर ऐसा प्रेम दुर्लभ है जो अपने आप को बिल्कुल मिटा देता है। गोपाल की आंखों से आंसू बहते रहे। उसकी समझ से परे था कि भगवान उसके आगे क्यों झुक रहे हैं, परंतु भगवान जानते थे, प्रेम की पराकाष्ठा वही है जिसमें ईश्वर स्वयं छोटे हो जाते हैं और भक्त बड़ा हो जाता है। भगवान फिर उठे और बोले, गोपाल, आज ये स्थान, ये क्षण हमेशा के लिए पवित्र हो गया। संसार को ये जानना चाहिए कि मैं अपने भक्त से दूर नहीं हूं, और जब भक्त का प्रेम सच्चा होता है तो भगवान को भी उसके आगे झुकना पड़ता है। गोपाल शांत बैठा था। आज उसकी बांसुरी भी स्थिर थी। वो जानता था कि उसका जीवन अब सामान्य नहीं रहा। भगवान ने जाते जाते कहा, तुम्हारा प्रेम ही मेरी पूजा है, तुम्हारा हृदय ही मेरा मंदिर है, और तुम्हारी भक्ति मेरे लिए वो मार्ग है जहां मुझे भी तुम्हारे आगे सिर झुकाना पड़ा। ये कहकर भगवान धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगे। गोपाल ने हाथ जोड़ लिए। उसका हृदय शांत था, परंतु भीतर गहराई में ये अनुभूति थी कि संसार में ऐसा प्रेम दुर्लभ है, और उसकी भक्ति ने आज वो कर दिखाया जिसे काल भी कभी नहीं भूल पाएगा।